नमस्कार दोस्तों। किचन का टाइल लगाने का कितना खर्चा पड़ेगा आज आपको इस वीडियो के जरिए पता चलेगा। तो मेरा टॉपिक आज का वही है, टाइल कॉस्ट फॉर वन किचन, जिसमें आपको पूरा मटेरियल का एस्टिमेशन भी आपको बताएंगे इसमें, और लेबर कितना लेगा उसका खर्च भी बताएंगे। और लेबर जो टाइल लगाएगा उसमें आपका सीमेंट, सैंड ये अलग से आपको खुद देना पड़ेगा। तो आज हम आपको उसका भी एस्टिमेशन बताएंगे। एस्टिमेशन की बात करें तो इसमें आज हमको पता चलेगा कि टाइल्स और किचन में कहाँ कहाँ टाइल्स लगता है। पहला है कि फ्लोर में लगेगा, दूसरा है आपका किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर लगेगा, यहाँ पे ग्रेनाइट लगेगा, और तीसरा है वॉल पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ लिया हूँ। तो यहाँ पे जो लिया हूँ वो है किचन का साइज जो है 7 फीट इंटू 9 फीट का। ठीक है, और उसके हिसाब से फ्लोर में कितना लगेगा, ये फ्लोर टाइल हो गया। फिर इसका ये जो दिख रहा है आपका स्कर्टिंग हो गया, इसमें कितना लगेगा। और ये प्लेटफॉर्म जो है, इस प्लेटफॉर्म पे ग्रेनाइट कितना लगेगा, और वॉल में कितना टाइल लगेगा। और यहाँ पे देखिए, फ्लोर से प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 3 फीट, और प्लेटफॉर्म से ऊपर तक जहाँ तक जो टाइल लगेगा उसका 3 फीट। बहुत लोग 4 फीट भी लगाते हैं, तो इस हिसाब से। लेकिन और यहाँ पे मैंने इस प्लेटफॉर्म के नीचे टाइल्स नहीं लगाए, बहुत लोग लगाते हैं। प्लेटफॉर्म के नीचे मतलब है कि यहाँ पे फ्लोर में तो लगाए हैं लेकिन यहाँ नहीं लगाए। तो अब है क्या कि अब इसका देखिए, इस प्लेटफॉर्म का साइज़ क्या है, ये 2 फीट आपका चौड़ा रहेगा, इधर भी आपका 2 फीट चौड़ा रहेगा। इतना क्लियर है। अब एक एक करके हम इसमें चलते हैं। और डोर मैं यहाँ दिया हूँ, यहाँ से डोर आने का है, यहाँ आपका डोर रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है आपका, टाइल्स फ्लोर का, टाइल्स वॉल का, ग्रेनाइट, सीमेंट, सैंड और वाइट सीमेंट कितना लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबर रेट की। लेबर रेट की अगर हम बात करें तो टाइल्स फ्लोरिंग टाइल में कितना खर्च लेता है वो लेबर रेट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और वॉल टाइल में कितना लेता है, ग्रेनाइट फिक्सिंग में कितना लेता है। ग्रेनाइट थोड़ा महंगा पड़ता है, मैं आपको बता दूंगा। और ग्रेनाइट जब हम लोग लगाते हैं उसको मोल्डिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, मोल्डिंग करने के लिए कितना रुपये लगेगा, ये सारा चीज़ एक एक करके आपको हम इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो चलते हैं सीधे, और सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। पहला नंबर है टाइल्स फ्लोर के लिए। टाइल्स फ्लोर का, तो फ्लोर मेरा कितना एरिया है, 7 फीट इंटू 9 फीट, तो 7 फीट 9 फीट 63 स्क्वायर फीट। अब स्कर्टिंग, यहाँ पर मैंने स्कर्टिंग एक 6 इंची लिया हाइट। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका जो है कितना हो जाएगा। तो चारों साइड, ये चारों साइड मेरा स्कर्टिंग लगेगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 9, 7 प्लस 9, मतलब कि सबको जो है जैसे 7 इंटू 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 32 फीट आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और मेरा हाइट कितना है, 6 इंची। 6 इंची इक्वल टू 0.5 फीट। अब बोलेंगे भाई ये कैसे हो गया, तो 6 इंची को अगर हमको फीट में डिवाइड करना है, इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.5 फीट, ये रूल है। ठीक है, इतना आ गया। तो एरिया कितना आ गया, 32 फीट इंटू 0.5 इक्वल टू 16 आपका स्क्वायर फीट। तो 63 स्क्वायर फीट और 16 स्क्वायर फीट। टोटल एरिया कितना हो गया हमको, फ्लोर का जो लगेगा, फ्लोर का टोटल एरिया हो गया 63 प्लस 16 इक्वल टू 79 स्क्वायर फीट मेरा इसमें फ्लोर में लगेगा। इतना आप याद रखिएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, आगे हम लिख देते हैं, जिससे क्या है कि आपको भी जो है धीरे धीरे क्लियर होते जाए हम। क्योंकि तो फ्लोर टाइल मेरा कितना हो गया, तो फ्लोर टाइल हो गया मेरा क्वांटिटी कितना स्क्वायर फीट में, 79 स्क्वायर फीट। ठीक है, 79 स्क्वायर फीट। और रेट मेरा कितना आता है, रेट तो आपको डिफरेंट आपको जिस हिसाब से जितना अच्छा खरीदेंगे उतना महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो एक एवरेज रेट हम लेकर चलते हैं, जो कि हम मैक्सिमम वीडियो में ही लेता हूँ, वो है आपका 45 पर स्क्वायर फीट। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 79 इंटू 45 इक्वल टू 3,555 इतना रुपया हो गया आपका फ्लोर टाइल में। ठीक है, 79 स्क्वायर फीट आपका क्वांटिटी आया, और 45 पर स्क्वायर पड़ता है, तो 355 आपका आ गया। तो अब हम चलते हैं वॉल टाइल में। ठीक है, तो वॉल टाइल की अगर हम बात करें तो वॉल टाइल मेरा कहाँ कहाँ लग रहा है,
ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगेगा, तो यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 फीट और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 9 फीट। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो टाइल्स वाल हो गया 7 फीट प्लस 9 फीट, और हाइट मेरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक हाइट मेरा कितना 3 फीट, तो हाइट से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 48 स्क्वायर फीट। सिंपल है। तो यहाँ पे कितना आ गया वाल आपका 48 स्क्वायर फीट, और वाल टाइल भी आपका अप्रोक्स लगभग वैसे ही उतना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसको भी हम जो है 45 पर स्क्वायर फीट लिया हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 48 इंटू 45, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2160। इतना रुपया आपका टाइल्स पे आ गया। अब बात करते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट जो फिक्सिंग करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे ग्रेनाइट फिक्सिंग करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 7 फीट है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना पड़ेगा, तो 2 फीट यहाँ से, ये वाला तो इधर हम ले ही लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा कितना बचेगा 7 फीट इधर बचेगा, तो 7 फीट पहले देखिए 7 फीट इंटू 2 फीट, 7 फीट इंटू 2 फीट हम ग्रेनाइट अभी निकाल रहे हैं, 7 फीट इंटू 2 फीट आ गया, फिर ये भी सेम 7 फीट इंटू 2 फीट, तो कितना आ जाएगा 28 आपका स्क्वायर फीट आ जाएगा। अब इसके साथ ही इसके नीचे हम लोग पट्टी लगाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग रनर बोलते हैं। तो ये जो पट्टी लगाएंगे यहाँ पे इसके नीचे प्लेटफॉर्म के नीचे, जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म लगाए उसके साइड में हम लोग जैसे पट्टी लगाते हैं, तो उसका क्या, तो वो आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ से आपका जो है यहाँ से यहाँ 7 फीट और यहाँ से यहाँ बचेगा 5 फीट, तो कितना आ जाएगा 5 फीट प्लस 7 फीट 12 फीट। तो अब देखिए, अब इसका हाइट कितना है मेरा 4 इंची हाइट, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का थिकनेस ही 3 इंची होता है, तो 1 इंची हम लोग ऊपर बढ़ा के लेते हैं। आप इसको जो है आप और उसमें मसाला भी भरते हैं, तो आप उसको बराबर भी रख सकते हैं, बराबर हाइट भी कर सकते हैं, 5 इंची भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिए हैं 4 इंची, तो 4 इंची बराबर 0.333 फीट, तो एरिया हो गया 12 फीट इंटू 0.33 इक्वल टू 3.9 मतलब 4 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 4 स्क्वायर फीट लगभग हो गया, तो टोटल कितना हो गया 28 प्लस ये 4 इक्वल टू 32 स्क्वायर फीट हो गया। तो अब यहाँ पे मेरा कितना होगा, ग्रेनाइट जो हम खरीदेंगे वो है आपका 32 स्क्वायर फीट। और आपको इससे बताने से पहले बता दूं कि यहाँ पे जो मैं साइज लिया हूँ वो 7 फीट इंटू 9 फीट। अगर आपका जो भी अलग साइज हो, जैसे किचन का 10 बाय 10 फीट, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हम एक अप्रॉक्स एक साइज लेके बताया हूँ, आप प्रोसेस जान लीजिए, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ग्रेनाइट क्या है कि ग्रेनाइट का भी रेट आपका 100 रुपये से प्लस जो है आपको कॉस्ट पड़ेगा मार्केट में। वो डिपेंड करता है आपका थिकनेस के ऊपर, कितना थिकनेस का लेते हैं, किस डिज़ाइन का, ब्लैक लेते हैं, ग्रीन लेते हैं कि या कुछ अलग अलग कलर का लेते हैं, वो सारा चीज़ रहता है। हम यहाँ पे एक एवरेज लिया हूँ 100 रुपया पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 3200 रुपया आ गया, ग्रेनाइट में 3200 रुपया लेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कि ये सब चीज़ करने के लिए हमको फिक्स करने के लिए सीमेंट चाहिए ना, तो सीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सीमेंट मेरा क्या हो जाएगा, तो सीमेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, पहले सबका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मोटर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मोटर कितना लगेगा, ठीक है। तो मोटर का वॉल्यूम निकालने के लिए, मतलब मसाला का वॉल्यूम निकालने के लिए, तो पहले फ्लोर का एरिया देखते हैं, फ्लोर का वॉल्यूम निकालते हैं। तो फ्लोर का वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया मेरे पास दिया हुआ फ्लोर का निकाले थे 63, और थिकनेस कितना है, थिकनेस यहाँ पे जो हम यूज करते हैं ज़्यादातर आपका, इसमें ये 2 इंची हम लोग लगाते हैं मसाला, तो 2 इंची लगाए तो उसके हिसाब से कितना आ जाएगा, तो 2 इंची को फिट में करेंगे, तो 2 इंची को अगर हम फिट में डिवाइड चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.167 फीट आ जाएगा। तो इतना 63 ये आपका क्या है स्क्वायर फीट में, स्क्वायर फीट इंटू 167 सर्च करिएगा, 10.521 CFT क्यूबिक फीट में आ गया आपका फ्लोर का। अब पहले हम सब का निकाल लेते हैं। अब फिर है दूसरा है वाल का, तो वाल का निकालने के लिए स्क्वायर फीट कितना है इसका, वाल का 48 और थिकनेस जो वहाँ पे हम लोग जो प्लास्टर जो करेंगे वो करेंगे हम लोग 1/2 इंची, मतलब 12 mm करते हैं, तो 1/2 इंची, तो 0.5 इंची को हम फीट में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 0 पिन करना आ जाएगा 0.417, मतलब डिवाइड बाई यहाँ पे हम लोग 12 कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो ये कितना आ गया, इतना 0.417, तो आ गया 2.0016 CFT आपका आ गया वाल का।
अब प्लेटफॉर्म पर हम लोग ज़्यादा जो है मटेरियल मसाला यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं आपका ओनली जो है 1 इंची के हिसाब से। तो वही 1 इंची को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा वो फीट में 0.83। यहाँ पे प्लेटफॉर्म का एरिया कितना है 28। देखिए ग्रेनाइट जो फिक्स किया है वो 28 स्क्वायर फीट है, तो 28 इंटू इतना तो 2.3 इतना आ गया CFT। फिर अब टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, तो 10 तीनों का जोड़ दीजिए आप, तो आ गया कितना 14.855 CFT। और CFT को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 35.314 से, ये आपका डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 0.421 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। और जैसे ही ये जो है आपका किस कंडीशन में है, वेट कंडीशन में है, इसको ड्राई में करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा हो जाएगा आपका 33% जो है ज़्यादा हो जाता है, इसको आप याद रखिए। तो मतलब क्या है कि इसका 33% 0.421 का 33% ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है वेट वॉल्यूम हो गया मेरा इतना। इसको ड्राई वॉल्यूम में करने के लिए क्या करना है, क्या फार्मूला 1.33% इंटू 0.421 से इंटू करेंगे तो 0.559 मीटर क्यूब आ गया। तो इसको अप्रॉक्स हम लिए हैं 0.6 मीटर क्यूब, एक राउंड फिगर। तो अब सीमेंट का, अब मोटर का रेशियो क्या है 1:6, मतलब है कि इसमें आपका 1 आपका सीमेंट और 6 जो है बालू है। ठीक है, तो उसके हिसाब से टोटल रेशियो कितना आ जाएगा 7। तो सीमेंट का फार्मूला क्या होता है सीमेंट निकालने के लिए, तो सीमेंट का रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो इंटू आपका ड्राई वॉल्यूम, तो 1/7 इंटू 0.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम, सीमेंट का वॉल्यूम कितना आ गया 0.0857 मीटर क्यूब आपका सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। तो उसके हिसाब से आपको डेंसिटी, अब सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है 1 MQ में आपका 1440 kg होता है। तो लेकिन सीमेंट हम यहाँ कितना मेरा MQ है 0.857 MQ, कम है 1 MQ से। तो सीमेंट की इक्वल कितना आ जाएगा 1440 kg पर मीटर क्यूब इंटू 0.857 मीटर क्यूब। तो इसके हिसाब से आपको आ जाएगा 123.408 kg। ठीक है, और हमको पता है कि एक बैग इक्वल टू 50 kg, तो कितना आ जाएगा ये, तो इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.46 बैग आपका आ जाएगा। अब एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका कि भाई इसमें हमको जो है, जिस समय हम लोग वॉल टाइल लगाते हैं उस समय हम लोग जो है पेस्ट लगाते हैं, सीमेंट का पेस्ट लगाते हैं। तो सीमेंट का पेस्ट जब लगाते हैं तो वो एक बोरा सीमेंट, तो एक बैग जो है आपका कवर करता है, 1 बैग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 बैग आपका जो कवर करता है वो कवर करता है 40 से 50 स्क्वायर फीट, 40 से 50 स्क्वायर फीट एरिया वो कवर करता है। एक बैग का अगर सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे तो हम यहाँ पे जो है 40 ले लेते हैं। तो टोटल एरिया मेरा कितना है, तो हमको पेस्ट कहाँ करना पड़ेगा, स्केटिंग में या पट्टी में और वाल में। तो पहले सबसे पहले देखिए क्या, वाल कितना है मेरा स्क्वायर फीट 48। ठीक है, उसके बाद जो ये आपका जो पट्टी है, पट्टी कितना है आपका 16। ठीक है, और सॉरी पट्टी नहीं, ये आपका स्केटिंग हो गया। और पट्टी कितना है, पट्टी आपका है 4 स्क्वायर फीट। ठीक है, टोटल मेरा कितना हो गया 68 स्क्वायर फीट में मेरा जो है सीमेंट पेस्ट को लगा करके जो चिपकाएंगे। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ बैग कितना हो जाएगा, टोटल स्क्वायर फीट बाय 40, 40 स्क्वायर फीट कवर करता है तो टोटल 1.7 बैग्स लगभग लगे। इसलिए टोटल बैग कितना आ जाएगा, तो टोटल बैग 1.7 प्लस जो हम लोग निकाले थे इसमें मोटर में जो यूज होगा वो है कितना आपका 2.46 इक्वल टू 4.16 लगभग आया। इसको हम लोग जो है 5 बैग ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 4.16 बैग तो खरीद नहीं पाएंगे तो हम 5 बैग खरीद के लेके आ गए। तो अब 5 बैग खरीदे तो मेरा सीमेंट कितना आ गया 5 बैग। और आपको बता दूँ यहाँ पे मैं जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बिल्कुल ऐड नहीं किया हूँ, इसको आप जो है लोकेशन के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, वो आपका अलग खर्चा रहेगा। तो यहाँ पे रेट है 320 रुपये पर बैग के हिसाब से, 320 इंटू 5 बैग इक्वल टू 1600 रुपया आपको पड़ जाएगा सीमेंट पे। ठीक है, अब सैंड की बात करते हैं। तो सैंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सैंड बराबर क्या होता है, तो सैंड का रेशियो प्लस टोटल रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ गया
तो ये करेंगे 0.514 मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को CFT में चेंज करने के लिए आपको 35.314 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 18.15 CFT इक्वल टू 19 CFT। तो 19 CFT आ गया, तो यहाँ पे हम जो है 19 लिख देंगे, ठीक है, 19 CFT। और हम लोग को जो रेट पड़ता है सैंड का, ये आपका पड़ता है 50 रुपया पर CFT। तो इसलिए कितना हो जाएगा 19 इंटू 50, तो 950। तो 950 रुपया आपको लगेगा बालू पर, याद रहना चाहिए, ठीक है। अब वाइट सीमेंट की बात करते हैं, तो वाइट सीमेंट आपका जो लगभग जो है 1 kg में हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग जहाँ जहाँ गैप बचा रहता है, चाहे फ्लोर में हो चाहे वाल में, उसमें हमको डाल के उसको जो है भरना होता है। तो वाइट सीमेंट जो है 1 kg यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना, और ये कितना पड़ता है 20 रुपये पर kg पड़ता है, तो आपको वाइट सीमेंट का कॉस्ट कितना पड़ गया 20 रुपया। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है भाई लेबर रेट। लेबर रेट कैसे निकलेगा, क्योंकि लेबर रेट अलग अलग लोकेशन में अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि भाई लेबर कितना रुपये लेगा। तो अगर लेबर हम एक लमसम आपको बता देते हैं, आपका एरिया में जिस हिसाब से लेबर लेता होगा लगाने का, आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो लेबर रेट की अगर हम बात करें पहले टाइल्स फ्लोर, तो फ्लोर टाइल लगाने का लेबर हमें रेट जो है जहाँ पे मैं करवाता हूँ वहाँ पे वो लेता है 15 रुपया, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी देना था मुझे, तो पहले हम रेट लिख देते हैं। तो यहाँ पे 15 रुपया पर स्क्वायर फीट लेता है। तो लेकिन मेरा फ्लोर टाइल कितना है, तो फ्लोर टाइल जो मेरा यहाँ पे देख कितना है। और आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे फ्लोर टाइल में जो स्केटिंग है उसका भी लगभग अप्रॉक्स जो है सेम ही रेट लेता है। तो टोटल स्क्वायर फीट आपका हो जाएगा, ये देखिए आपका अगर बात करें स्केटिंग की, तो स्केटिंग वो रनिंग रेट मिलता है। तो कितना हो जाएगा टोटल, रनिंग का भी रेट आपका 15 रुपया है, याद रहना चाहिए, रनिंग का भी आपका 15 रुपया है और आपका फ्लोर का भी 15 रुपया है, स्केटिंग का और इसका। तो कितना हो गया 63। तो 63 आपका हो गया स्क्वायर फीट। और यहाँ पे जो स्केटिंग लगाएंगे वो आपका रनिंग कितना है 32 फीट। तो यहाँ पे आपका 32 फीट आ गया। तो ये दोनों मिलाकर के आपको वही लेगा, तो इसका भी 15 रुपया और इसका भी 15 रुपया, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो पर स्क्वायर फीट, और बहुत क्योंकि ये आपका 6 इंची हाइट रहा, क्योंकि वो तो इंटू करेंगे तो उसका और रेट कम हो जाएगा, इसलिए जो है आप उसका लेता है। तो इसके हिसाब से कितना आ गया 60, और बहुत जगह कम भी लेता है, 63 इंटू आपका 15 कितना आ गया 945। 945 इसका आ गया, ठीक है, और 32 इंटू 15 इक्वल 480 रुपये, ये हो गया। अब हम बात करते हैं वाल टाइल की। तो वाल टाइल का लेता है ये आपका 20 रुपया पर स्क्वायर फीट। और मेरा वाल टाइल यहाँ पे कितना देखिए, वाल टाइल जो यहाँ मेरा कितना 48 है, तो 48 स्क्वायर फीट, ये 15 रुपया फीट होगा। तो 48 है तो 48 इंटू 20 इक्वल टू आ गया 960 रुपया पड़ेगा आपको वाल टाइल लगाने का। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट में भी दो है, एक प्लेटफॉर्म में लगाने का, एक जो है पट्टी लगाने का। तो ग्रेनाइट का जो है इसका जो है आपका जो पड़ेगा रेट 30 रुपया पर स्क्वायर फीट। ये रेट आपका डिफर करेगा, पहले बता रहा हूँ आपको। तो ग्रेनाइट मेरा प्लेटफॉर्म में लगाने कितना है देखिए 28 स्क्वायर फीट, 28 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 28, ये हो गया 840, ठीक है, ये 840 रुपये हो गया। और एक और चीज़ अब है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका जो पट्टी जो लगेगा, पट्टी कितना पड़ेगा। पट्टी मेरा कितना है 12 फीट है, तो पट्टी मेरा है 12 फीट, ये है स्क्वायर फीट और ये है आपका फीट, 12 फीट है। तो ये भी आपका जो लेता है वो लोग जो है 30 रुपया पर स्क्वायर फीट। जब भी आप काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो उस समय ही रेट फाइनल कर लीजिए, वर्क ऑर्डर बना लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 30 360। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि रेट आपका डिफ़र कर सकता है, आप इसमें हम प्रोसेस आप ध्यान दीजिए, रेट पे आप ध्यान मत दीजिए। और तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा आपका। और मोल्डिंग जो लेगा, मोल्डिंग भी वो लोग जो है 30 रुपये लेता है, कहीं कहीं 45 रुपये ही मोल्डिंग लेता है, जो घिस करके जो है जो यहाँ पे कॉर्नर होता है उसको प्लेन करता है ग्रेनाइट को। तो मोल्डिंग आपको कितना फिट हो गया, वो रनिंग फिट में लेता है। रनिंग फिट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया आपका 5 फीट, ये हो गया 7 5 12 फीट।
तो 12 फीट आपका हो गया ये मोल्डिंग का करने, जो पट्टी लगाएंगे तो पट्टी यहीं पे था ना 12 फीट, तो उसको मोल्डिंग करेंगे तो 12 फीट ये आपका भी जो है 30 रुपये लगेगा पर फीट। तो ये यहाँ स्क्वायर फीट लिख दिया मैं, पर फीट होगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 360 रुपया इसके हिसाब से। तो अब है ये सारा रेट मैंने लिख दिया, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, देखिए हम जो है एक एक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक एक करके जोड़ते जाते हैं। तो पहला है टाइल्स 3555 प्लस 2160 प्लस 3200 प्लस 1600 प्लस 950 प्लस 20 प्लस 945 प्लस 945 आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर 480 प्लस 960 प्लस 840 प्लस 360 प्लस 360। देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। टोटल आ गया 15430 आ गया 15430, तो 15,000 के आसपास लगेगा। फिर से हम इसको मिला लेते हैं जिससे गलती ना हो उस हिसाब से। और देखिए क्या है कि हम आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें आपको जो है ओनली चेक करना प्रोसेस कि भाई किस प्रोसेस से बना हुआ। रेट को लेकर के आप लोग ये मत बोले सर ऐसा रेट कैसे हो सकता है, ऐसा रेट ले नहीं सकते हैं, ये डिफ़र करता है। और कोई ब्रांड कम जो वेंडर होता है जो उसका काम ही है टाइल्स या ग्रेनाइट लगाना, उसका तो रेट भाई बहुत ही आसमान छूता है। लेकिन अगर छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर की बात करें जो आप अपने घर के लिए करवाते हैं तो वहाँ पे आपको रेट थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, और उसी के हिसाब से जो है हम यहाँ पे आपको जो बताए हुए हैं। तो इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा, जिससे क्या है कि कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए ठीक है, ये 15,430 रुपये आपको एक किचन का सब कुछ लगाने में आपको खर्चा पड़ेगा। इस चीज़ को जो है आप ध्यान दीजिए। और जो है अगर आप करवा रहे हैं तो टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 15 ये है। तो यहाँ पे हम एक लमसम जो है लिख देते हैं। तो ये आपका पड़ेगा कितना, 15,000 से ले करके आपका, देखिए रेट अगर आप डिफ़र करता है तब ये आपका 18,000 के आसपास तक ये रेट पड़ सकता है खर्चा आपको, एक लमसम बताए। लेकिन अगर आप चलते हैं तो 15,000 समझिए कि 20,000 से अंदर ये आपका हो जाएगा। मैं जो कैलकुलेट किया वो 15,430 रुपया एक लमसम आप राउंड फिगर ले लीजिए। अगर आप इसमें इंक्लूड करते हैं कि भाई गाड़ी से जो मंगाए उसका कितना खर्चा पड़ेगा उस सब चीज़ को लेकर के, तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे गाड़ी से आप सीमेंट मंगाए, चाहे सैंड मंगाइए, चाहे आप जो है टाइल से मंगाइए, ग्रेनाइट मंगाइए, ये सब भी आपका खर्चा लगेगा नहीं लगेगा। तो इसको मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, आप इसको इंक्लूड कर लेंगे। वो रेट तो और ही डिफ़र करेगा कि भाई कहाँ से आ रहा, कितना दूर से आ रहा, और गाड़ी वाला कितना रुपये ले रहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया उनके लिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट यही है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।